तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकू FM ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं जिसे आप सुन सकते हैं। अलग अलग ऑडियो बायोग्राफी, पॉलिटिकल, क्राइम, जो रहस्य, रोमांच, थ्रिलर, क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो आप अपनी मनपसंद की कहानियाँ कुकू FM ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी कनाडा के मॉन्ट्रियल की कहानी है। इस मॉन्ट्रियल में एक नौजवान रहा करता था। उसका नाम था लूका मैग्नोटा। लूका एक ठीक ठाक परिवार में जन्मा, लेकिन स्कूल में उसके साथ कुछ ठीक ठाक हुआ नहीं। तो 17 साल की उम्र में उसने स्कूल 20 से ही सब कुछ छोड़ दिया और मॉन्ट्रियल में रहने लगा। फिर अचानक उसे एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसे लगा कि मुझे बहुत फेमस होना है, बहुत मशहूर होना है। अब मशहूर होने के लिए क्या करूं, बहुत कुछ सोचता रहा। इस दौरान में फिर उसने एक अलग अलग जो सोशल मीडिया भी सामने, तो सोशल मीडिया का सहारा लेने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर उसने कुछ पोर्न फिल्मों में काम किया, लेकिन वहाँ पे भी उसको उतनी मकबूलियत, मशहूरियत मिली नहीं। फिर अचानक एक दोस्त उनका करीब कुछ पैसे चुराए, पकड़ा भी गया। फिर बाहर आया। फिर इसने कहा कि नहीं, कुछ काम करते हैं, फेमस होना है। तो मॉडलिंग, पार्ट टाइम बाकी चीज़ें करता रहा। ये सब बातें हैं 2004 से शुरू किया उसने, और लगभग 6-7 साल बीत गए, बल्कि 6 साल। लेकिन उसे लगा कि काम बन नहीं रहा है। मुझे जितने लोग जानने चाहिए, जितने लोग मुझे माने पहचाने, ऐसा हो नहीं रहा है। इधर अब सोशल मीडिया धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही थी। अब 2010 आ गया। 2010 में अचानक एक रोज़ उसने एक वीडियो एक साइट पे डाला, और उस साइट का नाम था bestgo.com, ये मॉन्ट्रियल में। अब इस वीडियो में क्या था? इस वीडियो में उसने ये दिखाया कि 2 बिल्लियों को पकड़ा, उनको एक पॉलीथीन के अंदर रखा, पॉलीथीन को बंद कर दिया और वो शूट करता रहा। चूँकि ऑक्सीजन, हवा आ नहीं रही पॉलीथीन के अंदर, सारे रास्ते रोक रखे हैं। दोनों बिल्लियाँ तड़प कर मर गईं, दम तोड़ दिया। और ये सारा सीक्वेंस, सारी सीन उसने कैमरे में रिकॉर्ड किया और फिर इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। अब अपलोड किया तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया। एनिमल राइट्स वाले सामने आए, उन्होंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, इस तरीके से किसी जानवर की जान कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इससे ये हुआ कि थोड़ा उसको पॉपुलैरिटी मिल गई। लूका को लगा कि चलो लोग इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर उसने ऐसी कुछ और हरकतें की, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि काम बन नहीं रहा। तभी 2012 आ गया साल। 2012 में एक मॉन्ट्रियल में ही एक चाइनीज़ स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आया था, बल्कि वो 2011 में आया था, और इसका नाम था जुन लिन। जुन लिन ने मॉन्ट्रियल में एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो वहाँ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में कर रहा था, और पार्ट टाइम में वो एक स्टोर में काम करता था, और एक फ्लैट में अपने एक पार्टनर के साथ रहा करता था किराए पे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जुन लिन, और ये वुहान से आया था, चाइना के, वही वुहान जहाँ से कोरोना फैला था। वो वुहान लैब आपको याद होगा, जहाँ कहते हैं कि कुछ चल रहा था अंदर अंदर, और वहीं से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला था। तो उसी वुहान शहर में पैदा होने वाला जुन लिन मॉन्ट्रियल पहुंचा था 2011 में। इसने दाखिला लिया, पढ़ाई लिखाई कर रहा, पार्ट टाइम काम भी कर रहा है। लेकिन फिर अचानक 24 मई 2012 को जुन लिन गायब हो गया। अब कई उसके दोस्तों ने उसे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं कर रहा है। रूममेट को पता नहीं वो कहाँ है। उधर हर स्टोर में कॉलेज के बाद जब वो काम करने जाता था, तो स्टोर के जो ओनर थे उनको मालूम था कि जुन लिन जो है बहुत पंक्चुअल है, काम के प्रति हमेशा वफादार है, टाइम पे आता है। लेकिन अगले दिन उसकी ड्यूटी थी और 25 मई की सुबह वो आया नहीं। तो वो भी परेशान, इधर दोस्त मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं, फ़ोन बंद। अब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उसके घर वालों को खबर की गई, पर जुन लिन का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ये बात है 24 मई 2012 की। उसकी गुमशुदगी के ठीक एक दिन के बाद 25 मई 2012 को इसी bestgo.com पर अचानक एक वीडियो अपलोड किया जाता है।
करीब 11 मिनट का ये वीडियो था। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ है और उस शख्स को बाकायदा चाकू से, आइस कटर से उसके ऊपर वार किया जा रहा है, उसके जिस्म के अंगों को काटा जा रहा है और कुछ जिस्म के अंगों को वहीं पे एक कुत्ता है उसको भी दिया जा रहा है। तो बहुत ही विभत्स ये वीडियो शूट किया गया और इस वीडियो को बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल दिया गया bestgo.com पर। अब जब ये वीडियो देखा कई लोगों ने तो वो भी सिहर उठे। उन्होंने कहा ये क्या, उनके लिए पहली बार ऐसा कोई चीज़ थी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा एक वीडियो। पुलिस ने कहा कि ये सब फेक है, कहाँ इन चीज़ों में पड़ रहे हो। पुलिस ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। तभी कुछ और लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया। जो bestgo.com के जितने व्यूवर थे उनमें से भी कई ने वहाँ के शेरिफ को फ़ोन किया और कहा कि ये वीडियो ओरिजिनल है, हमने चेक किया और ये बहुत ही विभत्स है। एक शख्स को इस तरीके से कैमरे पर मारा जा रहा है और उसके बाद उसका वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने कहा कि हाँ ठीक है। जब पुलिस ने भी अपनी तरफ से उसकी जांच की तो पता चला वीडियो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। अब पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि उसी वेबसाइट पर 10 दिन पहले से एक टीज़र आ रहा था कि जल्द एक कत्ल, एक ऐसी चीज़ जो आपको दहला देगी, चौंका देगी, हिला देगी, वो आने वाला है। तो 10 दिन पहले से टीज़र या प्रोमो इस तरीके का चल रहा था। अब जब पुलिस ने इन सारी चीज़ों को देखा, इधर तफ्तीश शुरू ही की, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है कि तभी 26 मई को टोरंटो पुलिस के पास ये सारी कंप्लेंट आई। फिर दूसरे शख्स ने कंप्लेंट की। अब पुलिस इस कंप्लेंट को देख रही है, वीडियो की ऑथेंटिसिटी जो है वो साबित हो गई है, अब वो जांच कर रही है। लेकिन और कोई क्लू मिल नहीं रहा कि वीडियो शूट कहाँ किया गया है, इसमें मरने वाला यहाँ तक के कौन है, अभी तक कुछ पता नहीं है। वीडियो को जारी हुए 4 दिन बीत जाता है। अब 29 मई की तारीख आ जाती है। 29 मई को सुबह 11 बजे इसी जगह पर एक कंजर्वेटिव पार्टी का दफ्तर था कनाडा के, और उस पार्टी के उस दफ्तर पर में एक पैकेज आता है, एक पैकेट होता है पूरा, एड्रेस वहीं का था। उस पैकेट से थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा, अजीब सी स्मेल आ रही है। खैर, जिसने रिसीव किया उसने उसको खोला। जब खोला तो उसके अंदर से एक बाएं पैर का एक हिस्सा मिलता है। उस पैकेट के अंदर जो एक कनाडा की एक कंजर्वेटिव पार्टी को भेजा गया था। खून तो था ही था, स्मेल भी आ रहा है, और साथ ही उस पैकेट के ऊपर एक लाल रंग से एक हार्ट का निशान मार्क बनाया गया था। अब जैसे ही ये मिला, लेफ्ट फुट था, बाएं पैर का इसमें टुकड़ा, तो वहाँ सन्ने की ये किसका मजाक है क्या है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी ये इधर परेशानी थे कि उधर थोड़ी दूरी पर एक और पॉलिटिकल पार्टी, लिबरल पार्टी के दफ्तर में सेम ऐसी एक पैकेट आता है। जब उस पैकेट को खोला जाता है तो उसके अंदर से बायां हाथ मिलता है। पहली पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ से बायां पैर मिला, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ जो भेजा गया वो पैकेट, उसमें बायां हाथ मिला। अब वो भी परेशान कि ये क्या है, पुलिस को खबर करते हैं। तो ये 29 और 30 मई की बात है। अब 3-4 दिन बीत जाता, उधर पुलिस जांच कर रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं कि वो वीडियो में कौन है क्या है। तभी 5 जून की तारीख आ जाती है। 5 जून की इस तारीख में 2 अलग अलग स्कूलों में मॉन्ट्रियल के, एक स्कूल था सेंट जॉर्ज स्कूल और दूसरा था एक क्रीक एलिमेंट्री स्कूल, ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे 2 और पैकेट मिलते हैं, और इन 2 पैकेट्स में एक में राइट हैंड और एक में जो राइट लेग, पैर, उसके कुछ टुकड़े मिलते हैं। तो अब ये 4 अलग अलग पैकेट मिले, 2 पॉलिटिकल पार्टी के, 2 स्कूल के। अब ये चल ही रहा था कि इसी मॉन्ट्रियल में एक जगह पर, एक गार्बेज के पास, एक कूड़ा घर के पास एक सूटकेस मिलता है। उस दिन काफ़ी कूड़ा था, जो उठाने के लिए आया था उसके पास, उसने 25 मई को ही देखा था उस बैग को। उसने देखा एक बैग पड़ा हुआ, लेकिन उसको काफ़ी गार्बेज उठाना था, उसने छोड़ दिया कि नेक्स्ट ट्रिप पे उठाएंगे। अब उसके बाद वो आता है दोबारा, उस बैग को देखता है, बैग को खोलता है, बैग खून से सना हुआ है। अब उस बैग के अंदर भी इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े थे। फ़ौरन पुलिस को खबर करता है, पुलिस आती है उसमें। उसके बाद उस गार्बेज के आसपास की तलाशी ली जाती है, तो वहाँ से कुछ खून से सने कपड़े मिलते हैं, कुछ पेपर्स मिलते हैं, कुछ अलग अलग और भी इंसानी अंग के टुकड़े मिलते हैं।
अब पुलिस के लिए ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में इंसानों के लाश के टुकड़े बाकायदा पैकेट में भेजे जा रहे हैं, स्कूलों में भेजे जा रहे हैं, यहाँ गार्बेज के ढेर पे मिल रहा है। और ये है कौन, क्या है? एक ऐसे ही पैकेट के साथ एक नोट भी मिला और उस पर लिखा हुआ था कि हमने एक इंसानी जिस्म के 6 टुकड़ों को 6 पैकेट में पैक किया है और हमने उन सबको भेज दिया है और अगला एक और कत्ल होगा और ऐसे ही पैकेट भेजेंगे। ये एक नोट मिला था एक के साथ। अब मॉन्ट्रियल पुलिस, कनाडा पुलिस हरकत में आई, तलाशी शुरू हुई। सबसे पहले और तो कहीं कोई क्लू मिला नहीं, लेकिन जिस गार्बेज के पास ये ब्रीफकेस मिला वहाँ पे पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरा और वो सब खंगालना शुरू किया। उसमें से एक जगह एक शख्स दिखाई दिया जो इस तरीके के बैग लाकर फेंक रहा है, फिर किस्तों में कुछ पॉलीथीन लाकर फेंक रहा है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी और स्कूल, इन सब के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ मिली नहीं। लेकिन एक शख्स की जो गार्बेज के पास है वहाँ से उसका हुलिया जो है पुलिस ने कैमरे के ज़रिए आइडेंटिफाई किया और अब उसकी तलाश शुरू की। धीरे धीरे जब उसकी तलाश शुरू की तो फिर बाकी जो अलग अलग कैमरे थे वहाँ देखना शुरू किया। तो इसी मॉन्ट्रियल में एक अपार्टमेंट में वो शख्स एक और कैमरे में नज़र आता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, गार्ड को दिखाती है, उसका हुलिया दिखाती है तो कहता है यहीं रहता है। इसके बाद पुलिस उसके अपार्टमेंट में जाती है। पता चला कि वो किराए पर लिया था उसने और 1 जून तक का ही उसने किराया दिया था और पिछले कुछ दिनों से गायब है। 25 मई को ये लाश मिलना शुरू हुआ था और 26 मई को वीडियो आया था, लेकिन वो उससे पहले ही गायब हो गया था और 1 जून तक का उसने रेंट भरा हुआ था। अब वहाँ जाने के बाद उस टेनेंट, उस किराएदार का नाम पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि इसका नाम है लूका मैग्नोटा, एक लड़का। फिर लूका मैग्नोटा का जब डिटेल निकाला जाता तो पता चलता है कि ये तो वही है जो सोशल मीडिया पे ऊट पटांग, जो बिल्ली को मार के वीडियो डाला, ये सारी चीज़ें। अब पुलिस जो है लूका को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन जब ढूंढती है तो ढूंढते ढूंढते अचानक उसके बारे में पता चलता है कि 25 मई से पहले ही उसने एक राउंड ट्रिप टिकट बुक करा रखी थी यूरोप की, और कनाडा से जो पहली ट्रिप थी उसकी सीधे वो थी पेरिस। अब पुलिस को एहसास हो गया, एयरपोर्ट की भी फुटेज वुटेज खंगाले गए, उसमें वो दिखा और टिकट उसने अपने ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल पासपोर्ट से बुक कराया था। अब पुलिस को लगा कि ये तो निकल गया है। अब उसे पकड़ने के लिए कनाडा ने इंटरपोल की मदद ली। इंटरपोल से कहा कि आप इसे हमें पकड़ने में मदद कीजिए। अब इंटरपोल ने उसकी तस्वीरें अपने साइट पे सबसे ऊपर डाली और अब इसकी तलाश शुरू हुई। इस दौरान में कई टीमें पहुंची, इधर पेरिस में भी अलर्ट किया गया। पेरिस में वो मोबाइल जो यूज़ कर रहा था उससे एक होटल का लोकेशन पता चला, वहाँ भी पुलिस पहुँची, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। अब उसकी तलाश शुरू हो चुकी है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। इंटरपोल की नोटिस हर तरफ जारी है। तभी 4 जून 2012, यानी कि इस वीडियो के जारी करने के लगभग 10 दिन के बाद, बर्लिन में एक खबर मिलती है कि एक शख्स एक इंटरनेट कैफ़े में बैठा हुआ है और उसका जो हुलिया है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लूका मैग्नोटा का है। इन्फॉर्मर की खबर मिलती है, लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस कैफ़े में जाती है, देखती है कि एक नौजवान वहाँ बैठा हुआ है और जो उसने साइट खोला हुआ है जिस पे वो न्यूज़ देख रहा है, अलग अलग वेबसाइट, वो अपनी ही खबरें कि उसके बारे में क्या क्या छप रही हैं, उस कत्ल के बारे में क्या क्या छप रही हैं। तो वो देखते हुए साइट उसको रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसने कहा कि मेरा नाम ये नहीं है, मैं तो कुछ और हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस जब उसे उसका फिंगरप्रिंट्स मैच करती है तो मैच कर जाता है, क्योंकि सब कुछ इंटरपोल के ज़रिए मिला हुआ था। तो फिंगरप्रिंट्स मैच करते ही उसे वो अपने कब्ज़े में ले लेती है। इसके बाद फिर उसे कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ एक रेड नोटिस निकला, रेड कॉर्नर नोटिस है, इंटरपोल है, तो तुम्हें हम कनाडा भेजेंगे। वो विरोध नहीं करता, कहता ठीक है मैं चला जाऊँगा। और फिर 18 जून 2012 को, यानी कि इसकी गिरफ्तारी के 4 जून को गिरफ्तार हुआ था, लगभग 14 दिन के बाद कैनेडियन अथॉरिटी को लूका को सौंप दिया जाता है। वो उसे लेकर, बाकायदा ये है कि एक ऐसा इंसान जिसने सोशल मीडिया पे इस तरीके से फेम करने के लिए, नाम कमाने के लिए डाला है, तो आम पैसेंजर को ख़तरा ना हो, तो पैसेंजर फ़्लाइट में नहीं बल्कि उसके लिए एक स्पेशल रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स CC-150 स्पेशल प्लेन भेजा गया बर्लिन, और वहाँ से उस प्लेन में जो सिक्योरिटी गार्ड थे, अफसर थे, वो उसको लेकर उस प्लेन से अकेले खाली कनाडा लौटते हैं। कनाडा आने के बाद उससे पूरी पूछताछ की जाती है। वो अपना जुर्म एक्सेप्ट करता है। वो कहता है हाँ मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाना था, लोग मुझे पहचाने जाने,
लेकिन मुझे मालूम था कि जब मैंने बिल्ली दोनों को मारा और सोशल मीडिया पे डाला तो बहुत सारे लोग विरोध में आ गए, तो शायद आगे डालूंगा तो मैं कानूनी उलझनों में फंस सकता हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बड़ा धमाका करूँ जिससे लोग मुझे याद रखें। तो फिर मुझे ख्याल आया और मुझे ये टकरा गया एक दिन चीनी स्टूडेंट, और मैंने उसको पकड़ा, अपने घर में लाया। घर में लाने के बाद मैंने उसे धोखे से कुर्सी पे बांधा और फिर किचन नाइफ और आइस कटर इनसे उसके शरीर के टुकड़े किए, और इन सारी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करता गया। और उससे पहले मैंने टीज़र के तौर पर डालना शुरू कर दिया था कि जल्दी आ रहा है कुछ चौंकाने वाला, और फिर ये 11 मिनट का वीडियो डाल दिया। तो बोला इस वीडियो को डालने के बाद मुझे मालूम था कि मेरा यहाँ पे बचना मुश्किल है, गिरफ्तार हो जाऊँगा। इसीलिए इस कत्ल की पूरी प्लानिंग से पहले ही मैंने टिकट बुक करा रखी थी देश से निकलने की, और इधर कत्ल हुआ, वीडियो डाली, और वीडियो डालते ही फिर मैं सीधे एयरपोर्ट गया और वहाँ से यूरोप चला गया। तो ये सारी प्लानिंग थी। बाद में उसका सारा टेस्ट हुआ, पता चला कि दिमागी रूप से भी वो ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट है। अब फिर उसके बाद मुकदमा चला, करीब 12 हफ्ते तक ट्रायल चला, 12th वीक, और इसमें से 10 वीक बहस हुई, सारे गवाह और ये सारी चीज़ें आई। इन तमाम गवाहों और दलीलों के बाद जो ट्रायल था उसमें कुल मिलाकर जो जज और जूरी मेंबर थे 12 लोग थे। इनमें से 8 महिलाएं थी, वुमेन, और 4 जो है वो पुरुष थे। 12 हफ्ते के ट्रायल के बाद 15 दिसंबर 2014 को, 15 दिसंबर 2014 को जूरी और जज ने अपना फैसला सुनाया, और इस कत्ल के लिए और इससे पहले जो कुछ उसने किया उन सब के लिए अदालत ने उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, इस शर्त के साथ कि 25 साल से पहले वो पेरोल पर भी बाहर नहीं आएगा, यानी 25 साल पहले पूरा करेगा तब। तो एक तो उम्र कैद सुनाई, और बाकी उसके जुर्म के लिए किडनैपिंग, बिल्ली और ये सारी चीज़ें जो 19 साल अलग से सज़ा सुनाई। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, 25 साल से पहले वो बाहर नहीं आएगा। 2014 में ये फैसला आया है, तो अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं, और अभी 17 साल करीब बाकी है कि वो बाहर आए। लेकिन जेल के अंदर जाने के बाद फिर ये खबर आई है जेल से कि वहाँ उसने कैदी से ही शादी कर ली, लेकिन अभी भी वो कनाडा की जेल में बंद है। तो ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ कैसे कैसे फितूर होते हैं इस दुनिया में, सनक होती है कि मशहूर होने के लिए क्या क्या सोचते हैं कि ये करूं, और उन्हीं में से एक ये लुका था। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रियांशी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांशी। और ये गोपाल मालकिया दी सूरत से हैं, उनकी बिटिया है। अनिल शर्मा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। और अरविंद शर्मा ने भेजा है। ज्योतिराम सुरवासे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योतिराम। और मरुति धमाल ने भेजा है। राहुल पांदराम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये MP के सिरोही से हैं। ओम गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ओम। साथ ही उत्कर्ष आनंद, इनका कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष। सादिया अंजुम का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सादिया। और अब्दुल हसीब ने भेजा है। संदीप शुक्ला, हैप्पी बर्थडे, आपको भी जन्मदिन मुबारक हो। इसके अलावा जस्सी खोखार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जस्सी। पंजाब से हैं ये, और फिलहाल साउथ कोरिया में। तेजस भाटिया, इन्होंने इस लुका की स्टोरी की फरमाइश की थी, तो आपकी वजह से सारे लोगों ने सुन लिया, थैंक यू सो मच तेजस। सनी सिंह, इन्होंने एक सवाल किया कल की कहानी पर कि वो जो लेडी थी बबीता, चूँकि वो प्रेग्नेंट थी, तो क्या अदालत अपना फैसला सुनाते वक्त या बाकी चीज़ें उसके साथ कुछ रियायत मुरव्वत बरती जाएगी, रहम किया जाएगा? तो कानून में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो कातिल है, मुजरिम है, तो उसके साथ अलग से रियायत बरती जाए। हाँ, मानवीय आधार पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट है तो हॉस्पिटल है तो डिलीवरी के लिए। दूसरा ये है कि बच्चा है तो माँ के पास कुछ वक्त रहना है, तो ये भी इजाज़त है कि वो माँ अपने बच्चे को साथ रख सके, लेकिन एक ख़ास मुद्दत तक। और अगर कोई और उसका बाकी लोग हैं, अगर उसके पति, ससुराल वाले वो बच्चे को रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो यही सब रियायत और मुरव्वत होती है। और बाकी जहाँ तक सज़ा की बात है उसमें ऐसा नहीं होता। देवेंद्र सिंह है रामपुर से। सईदुद्दीन है, एक कहानी की फरमाइश की। आशीष शर्मा है, टोरंटो से हैं ये भी, थैंक यू सो मच। और एक कहानी की फरमाइश भी की है। जितेंद्र पवार हैं, इसके अलावा जरीन खान हैं, थैंक यू सो मच। आंचल भारद्वाज हैं और इनकी वाइफ निधि, थैंक यू सो मच आप दोनों का।
और एक कहानी की फरमाइश की, मैं जल्द पूरी करूँगा। इसके अलावा शिवराज बराड़ हैं, कहानी की फरमाइश की है। सौरभ कुमार हैं, इन्होंने कहा कि आप कभी कभी लाइव क्वेश्चन आंसर भी क्या करें, हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। सौरभ साहब जल्दी करता हूँ। साथ ही मनोज लामा है नेपाल से, इसके अलावा नरेंद्र वर्धे हैं और सूरत से हैं, थैंक यू सो मच। और ऑग्नेल आवारे, थैंक यू सो मच ऑग्नेल आवारे साहब। तो आज कहानी में इतना ही। नहीं, इसके अलावा एक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक सुतोपा और संतोष जी, इन दोनों की आज एनिवर्सरी की, मैं तो भूल ही गया था। सुतोपा जी और संतोष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।